भगत नंदा जी ने कहा, महाराज आज मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया, मैं आपके दाढ़ी बनाने के समय पर नहीं आया। जीवन में पहली व अंतिम गलती है, कभी नहीं करूंगा। उसका विलाप सुनकर रानी तथा अन्य मंत्री भी आ गए थे। राजा ने कहा कि सैन, आप अभी अभी दाढ़ी बनाकर सिर में मालिश करके गए हो। राजा ने क्या कहा कि भगत जी आप तो अभी अभी मेरी दाढ़ी बनाकर और सिर में मालिश करके गए हो। आप क्या कह रहे हो? आप देर से आए हो? क्या नींद में बोल रहे हो? भगत नंदा जी ने कहा कि नहीं महाराज, आपने किसी अन्य नाई से हजामत कराई है, मैं तो अभी अभी आया हूं। राजा ने सैन भगत के घर पर मंत्री भेजकर पता कराया तो उसकी पत्नी भी रो रही थी कि आज पति देर से गए हैं, उनको दंड दिया जा रहा होगा। मंत्री ने पूछा कि क्यों रो रही हो बहन? भगतमती ने बताया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने भगत को याद नहीं दिलाया। भक्ति पर बैठने से पहले भगत ने कहा था कि कुछ समय पश्चात मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा करने जाना है, मैं भी भूल गई। भगत भी भक्ति में व्यस्त थे। 2 घंटे बाद उठे तो याद आया उनकी नौकरी जाएगी तो हम क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, पति को दंड मिलेगा। मंत्री जी तुरंत वापस आए और राजा से बताया कि वास्तव में नंदा तो देर से अभी आया है, इनके रूप में कोई और आया था। अब भाई और बहनों, ये परमेश्वर, ये दयालु परमात्मा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये परमेश्वर करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। जय हमरा भगत पछोड़ी होई तो हमरा नाम ना लेवे कोई। भाई और बहनों, आज भी वही परमात्मा धरती पे प्रकट है। हर युग में, हर देश काल और परिस्थिति में यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भिन्न भिन्न रूप धारण करके भिन्न भिन्न नामों से यहां अपनी आत्माओं के लिए अद्भुत चमत्कार करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कलयुग के इस प्राइम टाइम, इस बिचली पीढ़ी तक इन आत्माओं में भक्ति की ज्योत जलती रहे। आज भी वही भगवान है धरती पे और भगवान के गुण बदले नहीं हैं। आप और हम बदल गए, आप और हम जीवों की सोच में फर्क आ गया। आज आप और हमारे विश्वास में कमजोरी आ गई, अन्यथा आज भी यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान वही सब चमत्कार खड़े खड़े करने को तैयार है, खड़े खड़े करने को। और देखो भाई और बहनों, इसलिए दास बारंबार कहता है कि ये 2 कोड़ी का कुत्ता पवन दास अपनी तरफ से कुछ नहीं भोगता है। जो भी दास को परमात्मा प्रेरणा करते हैं, दास केवल वही करता है, उतना ही करता है। मालिक अंतर्यामी है, हमारे से आगे आगे चलते हैं। मालिक को मालूम था कि आज मुक्ति बोध का जो है ये नंदा नाई की कहानी के ऊपर, कथा के ऊपर वीडियो बनने जा रहा है। और दास ने जैसे ये वीडियो बनाना शुरू किया, भाई और बहनों, उससे 2 घंटे पहले मेरे पास में एक सत्सेवक बहन का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है। उस बहन ने अपनी ऑडियो भेजी और उस बहन ने दास से कहा कि भगत जी, मैं अरुणा दासी बोल रही हूं कर्नाटक से। कर्नाटक में कोई जयपुर नाम की कोई जगह है। उसने कहा कि भगत जी, यहां पर सात संगति रखवाई परमात्मा ने 1 दिन की और आसपास के और भी भगत भाई बहन आए थे। और हमारे भगत जी सिक्योरिटी का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। तो 1 दिन की छुट्टी हमारे भगत जी ने ले ली। और दूसरे दिन जो भगत भाई बहन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भगत जी 2 दिन के साथ संगति रखेंगे, मालिक की महिमा करेंगे, इतनी दूर से आए हैं तो परमात्मा का गुणगान करेंगे, आप 1 दिन की छुट्टी और ले लो। अब उनके भगत जी ने देखा कि नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मैं तो उनको बोल के भी नहीं आया, सेठ लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन भगत जी ने दृढ़ता दिखाई और कहा, जब मेरे भगत भाई बहन इतना समय निकाल के परमेश्वर की महिमा के लिए साथ संगति में आए हैं, गुरुदेव को भोग लगाने, ज्ञान चर्चा करने, उनकी महिमा करने, शब्द गाने आए हैं, तो देखा जाएगा, नौकरी रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। इस भगवान के लिए, इसकी महिमा के लिए तो राजाओं ने राज्य त्याग दिए, सेठों ने संपत्ति को त्याग दिया, हम तो खाली 1 दिन की बात है। तो उन्होंने ना तो कंपनी में फोन किया, कुछ नहीं किया कि जो होगा सो देखा जाएगा,
और कहा ठीक है भगत जी, मिलके परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा को भोग लगाएंगे, मालिक की महिमा करेंगे। और 2 दिन की साथ संगति वहां पे हो गई। तीसरे दिन जब भगत जी अपनी नौकरी करने जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो भाइयों और बहनों, वहां भगत जी को पता चलता है कि कल भगत जी के रूप में परमात्मा ड्यूटी देके गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान भगत जी का रूप बनाकर और ड्यूटी देके गए, ड्यूटी देके। और वही नंदा नाई जैसी हालत। भगत जी ने कहा कि मैं तो कल आए नहीं, मेरे घर पे तो परमात्मा का सत्संग था, साथ संगति थी। बोला नहीं नहीं भाई, आया क्यों नहीं? वो मालिक कह रहा है कि भाई तू कल आया क्यों नहीं? और देख ये तेरा ये तकिया रखा देख तेरी चेयर पे। तो भगत जी ने देखा कि तकिया तो था ही नहीं यहां पे, ये तकिया यहां कैसे आ गया? परमात्मा जी खुद नया तकिया छोड़ के गए अपनी तरफ से, सबूत प्रमाण। उस मालिक ने देखा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड चेयर पर बैठा है, वो तकिया रखा हुआ है। तो उसने कहा कि आप ही तो थे कल यहां पर और ये तकिया रहा आपका। उसके बाद भगत जी को फिर समझते देर नहीं लगी कि सारा खेल मेरे गुरुदेव भगवान का है, क्योंकि मैंने जरा सी दृढ़ता दिखाई अपने गुरु की महिमा के लिए, साध संगति के लिए, कि नौकरी कोई बड़ी बात नहीं, असंख्य जन्म हो गए नौकरी करते हुए, ये गुलामियां हमने करते हुए, सच्ची सरकार की गुलामी करेंगे, नौकरी रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा खुद भगत की जगह पूरी रात ड्यूटी देके गए परमेश्वर। आपको खुद उस बहन की ऑडियो सुनाता हूं भाई और बहनों। अब बताओ, 2 घंटे बाद में दास ने वीडियो बनाना था और 2 घंटे पहले परमात्मा ने उस बहन के माध्यम से व्हाट्सएप पर दास के पास में ऑडियो भिजवा दी। अब बताओ भाई और बहनों, अब परमात्मा नहीं करवा रहा तो कौन करवा रहा है? मैंने थोड़ी फोन किया उस बहन को। मैं तो आप में से कितने भाइयों को फोन करता हूं, कितनों को व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं, आप भाई बहन अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं तो 2-2 महीने तक आपके फोन भी नहीं उठा पाता। तो इस प्रकार हमें विश्वास होता है कि गुरुदेव भगवान नित हमारे साथ में हैं और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से, उनकी दया दृष्टि से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपको उस बहन के मुख कमल से सुनाता हूं। अब आप जी स्वयं सुनिए अपने गुरुदेव भगवान की समर्थता, कि जब हम इस परमेश्वर के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर देगा। परमेश्वर कहते, जय तू चाले 1 कदम मैं चालू कदम 60, और जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। कि हे भगत, अगर तू विश्वास करके इस भक्ति मार्ग पर 1 कदम भी आगे बढ़ेगा, मैं 60 कदम तेरे आगे चलूंगा। और जय तू हो जा काठ का, और अगर तूने अभिमान किया, मान बढ़ाई की, तो मैं फिर लोहे की लाठ, फिर मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे से भी ऊपर वाला हूं फिर। तो परमात्मा कहते हैं, भगत बन के भक्ति करेगा तो तेरे आगे खड़ा रहूंगा, तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। और अगर जरा सी मान बढ़ाई, अहंकार आ गया, फिर समझ लेना हिरण्याकुश की छाती भी हमने फाड़ी थी, कंस को भी हमने मारा था, रावण को भी हमने मारा था, फिर हम नहीं बकसते किसी को। तो अब आपको बहन के मुख कमल से सुनाते हैं परमात्मा ने क्या चमत्कार किया। यानी भाई और बहनों, हमें विश्वास होना चाहिए, ये भक्ति युग चल रहा है। आने वाले समय में खड़े खड़े चमत्कार होंगे, इस प्रकार के खड़े खड़े। देखो, आज ये विज्ञान है, आज ये विज्ञान है, और आज ये विज्ञान से सारे सब कुछ ये काम हो रहे हैं। टीवी, रेडियो, इंटरनेट जो भी है, ये गाड़ियां वगैरह, ये बसें वगैरह, ये एरोप्लेन वगैरह। अब पहले के समय में क्या था भाई और बहनों, ये विज्ञान नहीं थी। पहले के समय में आध्यात्मिक विज्ञान थी। पहले लोगों की भक्ति से परमात्मा चमत्कार किया करते थे, उनमें सिद्धियां आ जाया करती थी। इस विज्ञान की आवश्यकता नहीं थी पहले। ये तो बहुत ही घटिया और निम्न स्तर की चीज है। आध्यात्मिक विज्ञान, जो सिद्धियों से जो चमत्कार होते हैं, ये विज्ञान नहीं कर सकती। लेकिन वर्तमान में लोगों के पास में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ रहा है। और पहले के टाइम पे ये विज्ञान नहीं थी। पहले के समय में भक्ति हुआ करती थी, लोग अपनी तपस्या करते थे, भक्ति करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, मर्यादाओं में रहा करते थे, जिस कारण से उनके साथ में चमत्कार हुआ करते थे। उनके अंदर वो सिद्धियां आ जाया करती थी और वो सिद्धियों से कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी।
तो भाई और बहनों, वर्तमान में आप और हमारे पास में वो भक्ति है जो भक्ति सतयुग में नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी। फिर भी लोगों ने अपने पिछले जन्मों की भक्ति से बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। आप और हमें तो परमात्मा ने वास्तविक भक्ति दे दी। और गुरुदेव कहते हैं जो तुम सुमरण कर रहे हो इसमें 24 सिद्धियां हैं, 24 सिद्धियां। लेकिन आप लोगों ने सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना। ये सिद्धियां तुम्हारे ऊपर जब कोई संकट आएगा ऑटोमेटिक अपना काम करेंगी, ऑटोमेटिक। तुमने इन सिद्धियों से कार्य लेने की जरूरत नहीं है, अन्यथा मर्यादा खंडित हो जाएगी। जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, इस भक्ति की शक्ति से ये सिद्धियां ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ रहेंगी, ऑटोमेटिक अपना काम करेंगी। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। समर्थ हमारे साथ में है, समर्थ की सच्ची भक्ति हमारे पास में है। हमने केवल डरना है तो मर्यादा टूटने से, कि हमारी भक्ति पंचर ना हो जाए, हमारे गुरुजी नाराज ना हो जाएं। आने वाले समय में यह परमात्मा खड़े खड़े चमत्कार करेगा। चमत्कार तो आज भी कर रहा है, साथ में तो आज भी है। वो सिद्धियां आज भी हमारे साथ में बराबर काम कर रही है। तभी तो हम इस घोर कलयुग में हर प्रकार से संघर्ष करते हुए भक्ति कर पा रहे हैं। अन्यथा ये भक्ति काल एक सेकंड भी आपको इस भक्ति पे नहीं टिकने दे, एक सेकंड भी। अगर गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद और ये भक्ति की शक्ति ना हो तो अब सुनिए बहन के मुख कमल से किस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने, जिस प्रकार नंदा नाई के लिए परमात्मा ने नंदा नाई की जगह नौकरी की, राजा की हजामत बनाई, सेविंग की, इसी प्रकार अपने भगत के लिए, अपने सत्सेवक के लिए गुरुदेव भगवान ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। सुनिएगा भाई और बहनों। सत्साई पवन भाई विजयपुर कर्नाटक में 2 दिन की सत्संगति थी अरुणदास जी के घर में। तो सभी भाई भगत आए हुए थे। भगत जी ना हमारे सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं वो, तो सिक्योरिटी की ड्यूटी के एक दिन छुट्टी ले लिए। भगत भाई आए थे ना उस दिन, तो दूसरे दिन जाना करके बोले वो काम पे नहीं गए, नहीं जा पाए। तो सभी भाई भगत बोल रहे थे कि भगत जी आज एक दिन की छुट्टी ले लो करके। भगत जी थोड़ा डर रहे थे। तो भगत जी ने क्या किया, परमात्मा के ऊपर भरोसा रख के परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा के चरण को सब के चिंता छोड़ के उस दिन भगत जी ने छुट्टी की। तो भगत जी के रूप में परमात्मा ने वही जगह पे जाके सिक्योरिटी की ड्यूटी की। परमात्मा ने उधर प्रमाण के लिए तकिया छोड़ के गए। परमात्मा ने भगत जी के रूप में ड्यूटी करी। परमात्मा ने भगत जी नाइट ड्यूटी। सत्साई भगत जी पवन भाई, सत्साई और सत्साई पवन भाई। और दूसरे दिन भगत जी नाइट ड्यूटी पे गए तो मालक को बोले कि मालक मैं 2 दिन से छुट्टी पे था, तो आपको कुछ बुरा लगा क्या करके भगत जी बोले। तो मालक ने बोला कि आप कहाँ 2 दिन छुट्टी पे थे, एक ही दिन तो आए, एक दिन छुट्टी किया आपने, 2 दिन कहाँ पे छुट्टी किया नहीं करके ऐसे बोले मालक। तो भगत जी उनको पूछे ये तकिया किसका है मालक, दूसरे को लगाए थे क्या ड्यूटी पे करके बोले। तो वो मालक बोले कि नहीं किसी को नहीं लगाया, आप ही का है वो तकिया करके, आप आए थे ना, आप ही का है वो तकिया करके ऐसा बोले भगत जी मालक। सत साहेब भगत जी पवन भाई, सत साहेब। भगत जी ने जाके पूछा क्या आपने किसी और को ड्यूटी पे लगा लिया क्या, ये तकिया किसका है। तो उस मालिक ने कहा कि नहीं, अरे कल आप ही तो बैठे थे इस तकिए का सहारा लेके, कल आप ही तो बैठे हुए थे, ड्यूटी कर रहे थे, आपने तो खाली 1 ही दिन की छुट्टी ली थी, 2 दिन की कहां ली, कल तो आप आए थे ड्यूटी पे, और ये तकिया आपका ही तो है। ये तकिया प्रमाण है भाई और बहनों, परमात्मा छोड़ के गए अपनी तरफ से। कौन कहता सत्सेवकों के साथ भगवान नहीं है, पल पल हैं, पल पल छाया की तरह। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अरे जब पीपा भगत जी और उसकी पत्नी सीता जी द्वारिका देखने के लिए समुद्र में छलांग मार गए, तो उस समय अगर कोई यह सोचता कि श्री कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी ने तो खाली एक अंगूठी दी थी उनको वापस आते समय कि लो मेरी अंगूठी लेके जाओ। थे वो खुद कबीर परमात्मा ही,
जिन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप में समुद्र के नीचे द्वारिका रच दी अपने भगत के लिए, और वापस आते समय उन्होंने अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के दी, जो आज भी वृंदावन में रखी हुई है। तो उस समय तो एक छोटी सी अंगूठी दी थी, आज तो भगवान 5 किलो का तकिया रख के चले गए। तकिया वही भगवान है आज भी, दूसरा नहीं है। भगवान नहीं बदला है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम भिलनी के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो ये भाई और बहनों, अब ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? धरती पर परमात्मा प्रकट है, पल पल अपने सत भक्तों के साथ में है। अगर जरूरत है तो केवल विश्वास करने की। अब यदि भाई और बहनों भगत जी विश्वास नहीं करते और कहते कि नहीं नहीं भगत जी मेरे को ड्यूटी पे जाना जरूरी है, नहीं तो मालिक मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा। अगर राजा सिकंदर लोदी की तरह जनता के दबाव में आके, जिस प्रकार राजा सिकंदर लोदी बार बार नाम दीक्षा लेने के बाद भी कबीर परमात्मा के साथ में दुर्व्यवहार करता था, यह सोचकर कि जनता कहीं मेरा राज्य ना छीन ले, इसी प्रकार यदि भगत जी भी नौकरी के डर से कि मालिक मुझे सिक्योरिटी गार्ड से निकाल ना दे, और अगर दूसरे दिन की साथ संगति ना रखवाते, तो परमात्मा नाराज हो जाते कि नालायक, तुझे भक्ति और भगवान की महिमा से ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है। परमात्मा 2 मिनट में नौकरी को ठोकर मरवा देते और मर्यादा खंडित होती, वो अलग। लेकिन भगत ने हिम्मत दिखाई, परमात्मा पे विश्वास किया कि बाढ़ में जाए नौकरी। हम तो बड़े बड़े राजा रह चुके हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कौन सी बड़ी बात है? अरे हमारा पेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं भरेगी, हमारा पेट वो भरेगा जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। वो कबीर देव सतगुरु रामपाल जी, वो हमें नौकरी भी देगा, वो हमारा पेट भी भरेगा। भगत ने विश्वास किया और आए हुए भक्तों का दिल नहीं तोड़ा, और एक दिन की साथ संगति और रख दी, परमात्मा की महिमा की भोग लगाया, और उधर भगवान अपने भगत की जगह बैठ के नौकरी कर रहा है। तो बताओ भाई और बहनों, कौन कहता कि केवल नंदा नाई के लिए भगवान ने राजा की हजाम बनाई? यहां भी देख लो, वर्तमान में आपकी आंखों के सामने है। तो परमात्मा धरती पर है, विश्वास की जरूरत है भाई और बहनों। चाहे शीश कट जाए लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, लोक लाज में नहीं आएंगे, मर्यादाओं को लेकर किसी के आगे नहीं झुकेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि भगत का एक लक्षण है, भगत किसी से लड़ता नहीं और भगत किसी से डरता नहीं, क्योंकि हमारी पीठ पीछे हमारा भगवान खड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों हम इस कहानी पर। मंत्री जी तुरंत वापस आए और राजा से बताया कि वास्तव में नंदा तो देर से अभी आया है, इनके रूप में कोई और आया था जो आपकी हजामत तथा मालिश करके चला गया। यह बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि भगत सैन के रूप में भगवान ही आया था, भगवान ही आए थे। राजा सिंहासन से नीचे आया और भगत सैन जी को सीने से लगाया। ऐसे निर्दयी राजा को भी परमात्मा ने निर्मल बना दिया भगत के सामने। राजा सिंहासन से नीचे आया और भगत सैन जी को सीने से लगाया और कहा कि भगत, मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूं, कि मैं आज तेरे को सेवा से आजाद करता हूं। आज के बाद तू मेरी दाढ़ी नहीं बनाएगा और पूरी जिंदगी का तेरे बच्चों का पालन पोषण की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखो, थोड़ा सा विश्वास, भक्ति में ध्यान दिया उसने भक्ति में ध्यान दिया, लगन लगा के निरंकार भाव से अपनी भक्ति में मस्त था, सब चिंताओं को छोड़कर। देख लो, जरा सा भक्ति में ध्यान क्या लगाया, परमात्मा ने आजीवन का सुख दे दिया, आजीवन का सुख। तेरे को राज दरबार में दरबारी रखता हूं। मेरे को दोष लगा है कि भगत के स्थान पर भगवान ने मेरी दाढ़ी बनाई, सिर की मालिश की, मैं इस पाप को कैसे धो पाऊंगा। नंदा जी भी समझ गए कि मेरे कारण परमात्मा को कष्ट हुआ और जोर जोर से रोने लगे कि हे परवरदिगार, मुझ 2 कौड़ी के दास के कारण आप स्वर्ग छोड़कर यानी सतलोक छोड़कर हजाम बने, नाई बने, मुझे उठा देते भगवान। आपको कष्ट उठाना नहीं पड़ता, मैं समय पर आ जाता। इसलिए वाणी के माध्यम से बताया है कि सच्चे भगत पर परमात्मा ऐसे कृपया करते हैं। और यकीन मानना भाई और बहनों,
आज भी ये परमात्मा आप और हमारे गुप्त रूप में सैकड़ों कार्य कर रहा है। कोई ये ना सोचे कि मेरे ऊपर कोई विशेष आपत्ति नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही नाम दीक्षा लेने के बाद, ये हमारी महाभूल है। परमात्मा कहते हैं गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। ये परमात्मा इतना दयालु है, ये अपने भगत को महसूस भी नहीं होने देना चाहता। उसके कष्टों को जो उसके ऊपर उसके प्रारब्ध के हैं उसको दुखी करने हैं, ये परमात्मा हमारे असंख्य कष्टों को तो ऐसे समाप्त कर देता है, भगत को महसूस भी नहीं होने देता कि तेरे ऊपर कोई संकट आने वाला था। ये ऐसा दयालु भगवान है। यदि आज हम इनकी शरण में ना होते भाई और बहनों, हमारा अता पता नहीं होता आज हम कौन सी जेल में पड़े होते, कौन सी जेल में या कौन सी हॉस्पिटल में सड़ रहे होते आज हम। तो ये दीन दयाल है। हमें इस परमेश्वर के गुणों को बारंबार याद करते रहना चाहिए। और शौपन में भी हमने मर्यादा तोड़ने की सोचनी भी नहीं है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है।